पिछले दिनों फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में तोड़फोड़ का मामला काफी गरमाया था, जिसके चलते सियासत भी तेज हुई थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाए और एक दूसरे की गलती बताई, जिसके चलते नतीजा ये हुआ कि जो गांव के जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाके में रह रहे हैं, उनके मकानों पर तोड़ने की नौबत आ गई। अब इस मामले में एक्चुअल फैक्ट क्या है, कानूनी तौर पर क्या स्थिति है, ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये राजनीतिक मुद्दा ही बना रहा। हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्वनी त्रिखा जी। हालांकि इनका एक परिचय और भी है कि इनकी पत्नी सीमा त्रिखा फरीदाबाद की इसी बड़खल सीट से 2 बार की विधायक रही हैं और शिक्षा मंत्री भी रही हैं। उनसे समझते हैं कि कानूनी तौर पर इस मामले की क्या स्थिति है। जी वकील साहब, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? अभी तो देखिए, कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअल क्या स्थिति है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और हजारों लोगों की जो मकान है उन पर बनाई है। सबसे पहले मैं सचिन भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा, जो कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ रोशनी डाल सकूं क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना पक्ष को ना विपक्ष को। ये संवेदनशील मुद्दा है और गहराई से समझने वाला मुद्दा है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ। वो कब ऑर्डर हुआ, किस ऑर्डर के खिलाफ हुआ, कौन सी अपील हुई, इस बात पे कोई गौर नहीं फरमा। गांव कितना पुराना है, कितना नया है, कौन से कानून के, ये 1980 के कानून के नोटिस में आए या 1900 वाले में आए, ये कोई चीज का जिक्र नहीं। तो इसमें हमारी हमदर्दी होनी चाहिए गांव वालों के साथ, और बड़ा ये सेंसिटिव मैटर है। ये 1900 का कानून है, अंग्रेजों के टाइम का पीएलपीए, जिसके बारे में कह रहे हैं नोटिफिकेशन हो रखा है दफा 4 का, सेक्शन 4 का और सेक्शन 5 का। ये 1900 में पास हुआ था। अंग्रेजों की, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस टाइम का कॉलोनियल ये कानून है। और उस टाइम इसका जो पूरा नाम था, इस चीज को भी देखो भी, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन ऑफ चो, CHOS, चो एक्ट। चो उसे कहते थे जो बरसात में नाले नदियां बन जाती थी, बरसाती नालों या नदियों को चो कहा जाता था। ये उनके मैनेजमेंट के लिए था। ये लगभग 22 सेक्शन थे इस एक्ट में, और एक सेक्शन 12 रिपील कर दिया, तो 22 कुल मिला के 21 सेक्शन का ये एक्ट। ये बेसिकली क्या था, क्योंकि ये शिवालिक की रेंज थी, पंजाब प्रोविंस के टाइम था, तो ये जितना हरियाणा, हिमाचल, ये पंजाब और जो ईस्ट और वेस्ट पंजाब का था, तो क्योंकि ये 1900 का कानून था, 47 में अपना मुल्क बना, तो ये उस वक्त का था, तो पंजाब प्रोविंस के लिए था। जो ये शिवालिक की रेंज है इधर, वो उसके लिए, और बाद में ये जाके अपना अरावली की रेंज, अरावली जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन की रेंज है, लगभग 692-93 किलोमीटर है, राइट फ्रॉम गुजरात गिर से लेके दिल्ली रायसेना तक। तो ये 1900 का जो एक कानून बना था, उसकी मैनेजमेंट था भाई। उसमें फिर अगर बरसात आएगी तो हाउ टू मेंटेन दी बेड, और डीसी को बड़े इख्तियार थे उसमें, अपने लेवल पे वो किसको कर सकता है, क्या कर सकता है, कानून बनाने का भी बड़ा था। तो वो जाते जाते ये 1944 में जो शब्द चो थे वो हट गए। 42 में अमेंडमेंट हुई, इसमें 44 में भी, तो ये फिर ये PLPA रह गया। और 47 के बाद ये, क्योंकि पंजाब था, पंजाब के बाद जब हरियाणा बना तो इनिशियली यही, हाँ 66 में बना हिमाचल और हरियाणा, जो शिवालिक रेंज में। अब ये क्या है, जो PLPA पूरे हरियाणा में नहीं है, ये है लगभग 10 जिलों में है, और 10 जिले है ना, शिवालिक भी है। शिवालिक वो 4 लोकसभा है इसमें। एक तो उधर से पंचकुला, अंबाला, जमुनानगर, वो तो अंबाला लोकसभा में हो गया। फिर हमारा पलवल, फरीदाबाद, ये लोकसभा दूसरी होगी फरीदाबाद। तीसरा गुड़गांवा, रिवाड़ी, और ये अपना मेवात भी, मेवात, ये 3 जिले ये मिला के, ये गुड़गांवा हल्का लोकसभा का, और ये महेंद्रगढ़ और भिवानी, ये वो हो गया भिवानी वाली लोकसभा। तो ये 4
जो लोकसभा है या 10 जिले उसमें पीएल पे लागू होता। तो बेसिकली ये उनके कंट्रोल के लिए था कि हाउ टू कंट्रोल दी, जो बरसात में शिवालिक में जस्ट टू चेक दी, जो कटाव बरसाती जो नदियां उफान में आती थी उससे मिट्टी का कटाव और पेड़ पौधे बह जाने, इरोजन, सॉइल इरोजन और सब सॉइल जो ग्राउंड का वाटर है उसको चेक करने के लिए ये कानून था। मैं दरअसल जानना चाह रहा हूँ, आपने पूरा बैकग्राउंड बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में आरोप लगा रहे हैं कि ये 2000 कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि ये 2022 में अमेंड हुआ है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये 2013 में अमेंड हुआ था, जिसके चलते पीएलपीए को ही फॉरेस्ट माना गया था। आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, देखो एक ये बता, सबसे पहले तो हरियाणा जो सरकार मौजूदा चाहे नायब सिंह सैनी जी की नेतृत्व वाली है, और इससे पहले मनोहर लाल जी के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, ये उस वक्त भी ये समस्या थी क्योंकि ये उससे पहले के ऑर्डर हैं। तो उस वक्त भी ये कानून में अमेंडमेंट की गई, पीएलपीए में अमेंडमेंट यहां से विधानसभा में पास भी किया गया, पर ये फरवरी 2019 में अमेंडमेंट करा था। अमेंडमेंट में क्या क्या किया गया? उसमें इनको राहत देने के लिए निकाला गया था कि जो ये जो मतलब ये है जो नॉन फॉरेस्ट जो डाइवर्जन किया गया फॉरेस्ट का, उनको ऐसे गांव को, ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको, स्कूल हैं जैसे कोई सामाजिक है कोई धार्मिक है, इन चीजों को निकालने के लिए स्कूल की बिल्डिंग है, अपना ये शमशान घाट है, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक है, आंगनवाड़ी जो सेंटर है, इनको निकालने के लिए। और इसके अलावा ये निजी नहीं सरकारी जमीनें बहुत हैं, टूरिज्म है सारा, ये सूरज कुंड है, भटकल है, ये सारे टूरिज्म के हैं सारी, वो आज की नहीं है, वो 90 से 80 से पहले के बने हुए हैं। इनको राहत देने के लिए, निकालने के लिए ये था, तो वो उन्होंने अमेंड किया उसमें एक्ट में 19 में, फरवरी में 2019 में विधानसभा में मनोहर लाल जी खट्टर जी के टाइम पे, पर उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं माना। उन्होंने उस चीज को 1 मार्च 2019 को स्टे कर दिया, तो वो अभी वो स्टे है, इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो वहीं रोक लग गई। तो सरकार की, बीजेपी सरकार की मंशा थी, इस चीज को अभी तक कोई नहीं बता रहा कि एक्ट भी 19 में बना, पास किया गया, पर वो अमेंडेड एक्ट को रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट, उस पर कांग्रेस वाले तो जिक्र कर ही नहीं रहे, बाकी बता कोई भी नहीं पा रहा। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये जो था इनके बचाव के लिए, इनके राहत के लिए, और कभी भी हरियाणा सरकार की मंशा ये नहीं थी, ना अब है ना पहले थी, नहीं तो अमेंडमेंट ही ना होती। ये जितने जो गांव के कदीमी गांव हैं, जो मूल वशिंदे हैं, अनंगपुर, ये 4 गांवों में, अनंगपुर, अंखीर, मेवला और अपना ये लकड़पुर, ये जो 4 गांवों का था, ये इसके पीछे भी अगर थोड़ा जाएंगे ना भाई, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि 2013 में एनजीटी में सोनिया घोष, उन्होंने रिट अगेंस्ट हरियाणा गवर्नमेंट के डाली, एनजीटी में डाली कि ये जो गुड़गांव और ये फरीदाबाद का बेल्ट है, इस बेल्ट पे इलीगल बैंकेट और इलीगल ये फार्म हाउसेस बन रहे हैं, जिससे पर्यावरण का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जो एनजीटी में ये चली, उसमें अपना जस्टिस चेयरपर्सन थे आदर्श कुमार गोयल जी, उनके टाइम ये फैसला आया, उसमें ये जिला गुड़गांवा, जिला ये नूह, ये सबका था, उसमें सारी रिपोर्ट भाई कि कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी फॉरेस्ट एरिया में नहीं की जाए। ये वहां से शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद उससे पहले जाएं, जो ये कह रहे हैं आज, ये कह रहे हैं पोस्ट फैक्टो हो गया, वो निकाल दो, पोस्ट फैक्टो हो गया, वो जो 12 दिसंबर 1996 की है, वो जो अपना टीवी जो गोदार वर्मन वाली जो है, ये उसी जजमेंट का आधार पे वो नजीर है, लैंडमार्क जजमेंट है। जितने भी फॉरेस्ट को लेके फैसले हो रहे हैं वो लैंडमार्क जजमेंट नजीर मानते उसको रेफर करते हुए हो रहे। अब जैसे आपने कहा कि हरियाणा सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। इन्होंने अमेंड कर दिया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया। लेकिन ये जो फॉरेस्ट का मुद्दा है वो तो है ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो फिर सरकार का क्या अख्तियार है? ऐसा है, हरियाणा प्रदेश सरकार का उसमें ऐसा है क्योंकि पीएलपीए स्टेट का था, पंजाब प्रोविंस का था। जब पंजाब पार्टीशन हो गया, पंजाब पाकिस्तान में वो जो चला गया और ये रह गया, वो 1900 का कानून था। 44 से जो अमेंडमेंट जो
हटा शब्द, वो 44 में हट गए अमेंड होने के, तो ये 66 में आया है ना। ये तो अपना हरियाणा का तो जन्म 66 का है, हिमाचल का जन्म 66 का है। तो ये जो शिवालिक की रेंज ऊपर वाले लोकसभा में 3 जिलों में, अंबाला, जमुनानगर और अपना पंचकुला में, वो वहां वो उधर, और इधर ये जो 3 जिले यहाँ के हैं, ये अरावली के, ये इन पे लागू होता है। अच्छा, ये 2022 में कौन सा जजमेंट आया है? 2022 में एक अपना, जब उसकी ये एनजीटी के ऑर्डर आए, सोनिया घोष और हरियाली एक ट्रस्ट था, 2 वहां थी, 2015 की वो थी और 2013 की उनकी पिटीशन थी एनजीटी की। उसमें जो जजमेंट आई कि भाई आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी फॉरेस्ट में नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ बैंकट वाले और कुछ ये फार्म हाउस वाले गए, स्टे लेने गए, तो उनको थोड़ा वक्ती तौर पे मिला, इंटरिम मिला स्टे, कि भाई ठीक है, दे बी अलाउड टू डू देयर बैंकेट बिजनेस, टू होस्टिंग ऑफ द मैरिजेस। अगर वर्ड देखा जाओ तो ये था, वो इंटरिम रिलीफ था। उसके बाद क्या है, ये अल्टीमेटली जाके 21 जुलाई 2022 को, 21/7/2022 को ये नरेंद्र सिंह तनेजा बनाम दिवेश भूटानी, एक ये और इसके साथ 3 और अपील थी, 14, 15 और 16 की, और 3 रिट पिटीशन थी 2021 की। ये 7 इकट्ठी क्लब करके एक ही फैसले से खारिज कर दिए। उन्होंने ये बिल्कुल इसी टीवी गोदा वर्मन वाली जो जजमेंट है 96 की, उसी को रेफर करते हुए जंगलात को डिफाइन किया गया। क्योंकि उनका जंगल जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है, एज पर डिक्शनरी मीनिंग होगी, उसमें जंगल चाहे रिकॉर्ड में है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे अपना सेंटर के, चाहे रिजर्व हैं फॉरेस्ट, और प्रोटेक्टेड बाय एनी स्पेशल ऑर्डर, लाइक जैसे इसमें सेक्शन 4 और 5 ऑफ द पीएलपीए है, तो उनमें उस सूरत में ही ये कर सकते हैं जो सेक्शन 2 जो कह रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, कि आप पहले प्रायर विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकते हैं डाइवर्ट, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये वो 1900 का कानून, ये 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि बाद में जाके अब अमेंडेड है, वो 2023 में, वो भी अभी रोक लगा पड़ी है। अब वन संरक्षण और संवर्धन एक्ट 2000 अमेंडेड एक्ट 2023 बना रखा, तो उस पर भी अभी रोक लगी हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर वो है। अब इस कानून के मुताबिक अभी जो स्थिति है अनंगपुर गांव की, वो क्या स्थिति है? क्या ये मकान जो है रिहायशी इलाका, ये टूटेगा, या जिस तरह से बैंक्वेट टूटे वो सही थे, गलत थे? ये जो मैं बता रहा हूं, अगर हम पीछे अगर जाए, अगर सोनिया घोष वाली और हरियाली वाली उसमें जाके देखें, तो मेन जो ऑब्जेक्शन था उनका रिटो में भी यही था कि नो कमर्शियल एंड एक्टिविटी, कमर्शियल, नो फार्म हाउस इज इलीगल। ये जो बैंकेट है ये सारे इलीगल है। गांव का कभी भी किसी का पिटीशन में भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा, पर ये सरकार जो हरियाणा सरकार बीजेपी की ने खट्टर साहब के टाइम पे इन्होंने अमेंड करके निकालने के लिए, राहत देने के लिए क्या, उस पे माननीय जो अपना सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। पर वो जो कंप्लायंस कह रहे हैं, जो ये 2022 वाले जो जजमेंट आई, हाँ, जो उसमें जो आए, इसमें नरेंद्र सिंह तनेजा वर्सेस दिवेश, उसमें ये थी कंप्लायंस है कि जो इलीगल स्ट्रक्चर है दैट वुड बी ट्रीटेड एज एनक्रोचमेंट और रिमूव किया जाए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो प्रशासनिक तौर पे भी उसमें ये था, जब ये जजमेंट आई उसके बाद एसीएस होते थे विनीत गर्ग जी, तो 21 सितंबर एसीएस फॉरेस्ट विनीत गर्ग साहब थे, तो उन्होंने एक डायरेक्शन भी दी, सब नोटिस निकाल के, नोटिफिकेशन करा के इनको डीसी साहिबान को डायरेक्शन दी गई जिले स्तर पे कि भाई इन जितनी भी है इनकी आइडेंटिफिकेशन कराओ। ग्राउंड पे नहीं, आइडेंटिफिकेशन उन्होंने कहा सैटेलाइट से, ड्रोन से कराई जाए फोटोग्राफी, फिर उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग, मतलब वेरिफिकेशन, जाके जो फोटोग्राफी ऊपर से खींचती है उसकी जाके ग्राउंड पे वेरिफिकेशन। वहां कहीं ना कहीं चूक हुई, क्योंकि इन्हें ये बताना चाहिए था ये गांव जो अनंगपुर आज का नहीं है, ये सैकड़ों साल का भी नहीं है, 1000 साल पुराना गांव है। अनंगपाल जी राजा थे, पार्ट 1 थे, अनंगपाल जी पार्ट 2 भी थे। उन्होंने दिल्ली में जो लाल कोट है
जो किला जो महरौली का दहलीपुरी थी, जो उसकी राजधानी यही थी। और ये सूरजकुंड का जो कुंड है सूरजपाल जी के टाइम का है। तो ये आर्कियोलॉजी ने अभी तक वो कर रखा है। और इससे बढ़ के भी अगर देखो इनको राहत की बात है तो ये सरकार जो सीईसी कमेटी के आगे अपना पक्ष भी रखेगी, मजबूती से पहले भी रखा है, जब कानून बना सकते हैं तो पक्ष भी रखेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी रखेंगे। और इसको जो गांव के जो मूल बाशिंदे हैं, जो अंदर हैं, जो पहले गांव होते थे, गांव जो होते थे, इस गांव के लोग जैसे ज्यादातर गांव में क्या होता था, पशुपालन था, या जो जंगलात पे डिपेंड करते थे वो लकड़ी काटना, अपना पशुओं के लिए चारा लेके आना, फिर उनके लिए खेती के लिए हल वुल के लिए वहीं पे लोहार सब कुछ, मार्केट छोटी मोटी दुकानें भी अंदर कमर्शियल होती थी, ताकि वो गांव से लोग बाहर ना जाए, वो गांव के अंदर ही करते थे। तो ये कदीमी गांव है। और ये तो ना सरकार की मंशा थी, पर पक्ष प्रॉपर रखा नहीं, कहीं ना कहीं चूक हो गई प्रशासनिक तौर पर। और अब पता कि राजनीति ज्यादा हो रही है, सही चीज अगर पक्ष रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, मेरे को नहीं लगता कि जो रिहायशी है उस पर कोई ऐसा आदेश है जैसे अब माहौल बना हुआ है, जो भय का माहौल बना हुआ है। आपने कहा कि कमर्शियल उस पे ज्यादा प्रहार है, यहाँ बहुत सारे, क्योंकि जो ओरिजिनल मैं तो जो यहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या स्थिति है? उन्होंने जैसे कई 3-4 ने लगा रखी हैं, क्योंकि इनको जो 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 96 वाली जो है जो जजमेंट आई जी, जिसे उसको आधार ये था कि अगर किसी चीज को निकालना भी है, जंगलात को अगर फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करने के लिए डाइवर्ट करना है तो उसकी सेक्शन 2 की परमिशन लेनी है। तो उसके लिए अगर ये मतलब वायबिलिटी नहीं है तो उसके लिए आपको जंगल लगाने का एक की जगह 2 करके, 1 एकड़ अगर है तो आप 2 एकड़ में करके कहीं भी जंगल लगा दें, ताकि, क्योंकि जो अब हरियाणा का अभी जो जंगल का कवर है 3.63 के करीब है, और ये कम है देश में। हाँ, सबसे कम है देश में, लद्दाख से भी कम है। तो मतलब ये सबसे कम लोएस्ट है। ये क्या स्टेट में ही लगता है, एक दूसरे स्टेट में भी लगता है? ये एक्चुअली क्या है, ये जो एक ग्लोबल की फॉरेस्ट पॉलिसी है, फिर इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके आधार पे कम से कम 33% तो जंगल जो स्टेट सेंट्रल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए। और अब जैसे अब फिलहाल जो मौजूदा जो फॉरेस्ट सर्वे का जो एक्ट जो हुआ है 2023 का, वो राष्ट्रीय स्तर पे अभी भी 25.17 है। अभी भी मतलब ये इतना जंगल का कवर है, टोटल जंगल की रेशियो एज कंपेयर टू ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दैट स्टेट या टोटल कंट्री का है। तो अब जैसे लक्षद्वीप है, आपका अंडमान निकोबार है, वहां पे 90-91 है, मध्य प्रदेश 75 है, हरियाणा का बहुत कम है। तो ये क्या, ये लंग्स हैं, हमारे जंगल लंग्स हैं, हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये इनका बचना बहुत लाजमी है। पर ये एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो जजमेंट में गौर अगर आप करेंगे तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब एक बैलेंस बनाना है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का और डेवलपमेंट का, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखना। अच्छा, एक चीज और सामने आई है कि जो हुड्डा के सेक्टर कटे हुए हैं, जो सेक्टर 21C का जो सेकंड पार्ट है, जहाँ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जैसे जिमखाना क्लब हो गया, ये तो सरकारी, मतलब सरकार ने बेचे, और ये भी अब इनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं। ऐसा है, कई हुड्डा ने सेक्टर काटे, जमीनें प्लॉट बेच दिए। इसके अलावा जिमखाना है जैसे, वो भी हुड्डा का है। टूरिज्म का अपना यहाँ पे भटकल में है, सूरजकुंड में है, इनके कम्प्लेक्स बने हुए हैं, कन्वेंशन सेंटर बने हुए हैं, फिर स्कूल बने हुए हैं 5-7 करोड़ का। तो अभी पीछे हमने पिछले जब हम विधायक थे तो यहाँ तब भी ये अपना अनंगपुर में वो स्कूल की बिल्डिंग इतनी खूबसूरत, कंवरपाल जी मिनिस्टर होते थे, आए थे। फिर उसके अलावा ये भाखड़ी गांव, भटकल गांव और ये अंखीर गांव और भटकल लेक का जो रिजुविनेशन करवा रहे थे, वो सारा इसलिए था, ये पर्यावरण का मुद्दा है। नहीं, अभी जैसे इनको नोटिस दिए गए, इनको नोटिस दिए गए हैं तो सरकार इनको खुद निकालने के लिए अप्लाई करेगी। जो गवर्नमेंट की लैंड है, एमसीएफ की भी लैंड है यहाँ काफी, हेल्थ की भी है, तो ये टूरिज्म की भी है, ये महकमे सरकार ये निकालेंगे, इन्हें पर अप्लाई करना पड़ेगा सेंटर में जाके, उनकी परमिशन से निकालने के लिए। हाँ, ये जो पुराने गांव है या सरकारी है, इनको इस चीज की भी छूट मिलनी चाहिए। जो गांव है, अनंगपुर जैसे गांव है, इनको जो है, जो अगर कोई डाइवर्ट हो गया अगर लगता है तो इनको, क्योंकि ये मूल बाशिंदे हैं और इनको ये जो कंपनसेटरी जो फॉरेस्टेशन है उससे भी बचाव करने के लिए निकालना चाहिए।
लेकिन जिस तरह का अमेंडमेंट प्रदेश सरकार ने आप बताया कि 2019 में किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने तो माना ही नहीं। नहीं, वो रोक लगा दी, पर कहीं ना कहीं पक्ष को रखने में, अब जब ये सीईसी है, वो ये कंप्लायंस करके जो स्टेटस रिपोर्ट देंगे, सीईसी सेटिस्फाइड है नहीं है, वहां जाके बैठ के ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसका डेलीगेशन और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर मिला के रास्ता जब निकालने को ये निकाल दिया जा सकता। क्योंकि अभी भी पीछे एक, जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब गवाई साहब ने अपना पदभार संभाला, इन्होंने 14 मई को संभाला इसी साल, तो 15 मई की एक वो जजमेंट है रिची रिच कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है, महाराष्ट्र की है। उसमें पुणे जिले में हवेली तालुका में एक कोंधवा खुर्द एक गांव था, उसमें लगभग 28-29 एकड़ जमीन जंगल की थी, तो वो निकाल दी गई। वहां उससे पहले चौहान फैमिली की थी, वहां पे एक डॉक्टर बंदरवाला ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए अस्पताल बनना था, तो वो उनकी जमीन निकाल के दी गई, तो उनको इस बाबत ये जमीन इनको जंगल की दे दी गई खेती के लिए, 1 साल के लिए दी गई, 1 साल उसमें, तो वो बाद में वो गौर नहीं किया, तो वो चलता रहा। वो बाद में उन्होंने रिलीज करने के लिए फ्रॉम फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई की। वो अभी पूरा प्रॉपर हुआ नहीं था, और वहां पे एक देश पांडे बिल्डर था, उस देश पांडे बिल्डर ने वहां पे अपना रहेजा रिचमेंट टावर करके वहां पे बना दी। तो वो जब वो चलती हुई आई यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 15 मई 2025 का इसी साल का जो फैसला आया, तो सरकार ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत तरीके से निकाला, इस तरीके से नहीं निकाल सकते, और इन्होंने बकायदा डायरेक्शन दी कि वो जो जमीन है रेवेन्यू वालों से लेके जंगल वालों को वापस दी जाए, और वहां के जो कंजर्वेटर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ये कहा सरकार ने, अगर जहां प्रैक्टिकल नहीं है, जहां रिहायशी चीज और है, और बन गई जैसे ये, तो मतलब तो उसमें उनको तभी उसी सूरत में प्रपोजल जो स्टेट से आएगा सेंटर को तभी निकाला जाए नॉन फॉरेस्ट के लिए, जब तक उन जो गिल्टी ऑफिसर उनके खिलाफ सेक्शन 3A और 3B ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कार्रवाई ना की जाए। ऐसी कार्रवाई में अभी असम के मिस्टर M.K. यादव स्पेशल फॉरेस्ट सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ एनजीटी की जो कोलकाता की बेंच है, और शिलोंग जो है अपना रीजनल ऑफिस है एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, उन्होंने उनके खिलाफ आदेश पारित किया कि उन्होंने गलत तरीके से निकाली है। और इसके अलावा 22 मई 2025 को एक जुडपी जंगल की एक जजमेंट अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस साहब की उधर बेंच की है, उसमें भी क्या, उसमें ये पहुंचा जो विदर्भ का रीजन था, ईस्टर्न विदर्भ में आ रहे हैं जिले आपके, आ रहे नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली और वर्धा और भंडारा, ये 6 जिले आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से लगते हुए ये नागपुर तक जाते हैं। ये पहले क्या थे, देवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस, जो 1954 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ मध्य प्रदेश, और ये परे चले गए, विदर्भ का इलाका उधर चला गया रीऑर्गेनाइजेशन में। तो उससे पहले बंदोबस्त हुआ था 1912 में हुआ था, 1912-15 में हुआ था जो सेटलमेंट, ये कंसोलिडेशन वगैरह का। उसके बाद वर्ल्ड वार छिड़ गया 42 में, 45 में तब भी नहीं हो पाया, फिर उसके बाद पार्टीशन ही हो गया 47 में, तो ये लटकता रहा। उसमें क्या है, जो झाड़ जंगल की डेफिनेशन में, उसमें भी 96 जो 12-12-96 वाली टीवी गोवर्धा रमन वाली को नजीर मानते हुए वो साफ कहा कि नो, वो फॉरेस्ट है। उसमें भी बड़ा क्लैरिटी से कहा है, पर उसमें भी लगभग ये 6 जिलों में मतलब सैकड़ों गांव हैं, पर वो गांव कोई नहीं उजाड़ रहे। पर वहां की जो सरकार है, सरकार ने 2 कमीशन बनाए वहां पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाजन कमीशन बैठा, जोशी कमीशन, उन्होंने उनको रिलीफ दिलाने के, राहत के लिए किया, जो कि मनोहर लाल जी माननीय खट्टर साहब की सरकार में हमने भी किया, पर वो अभी रोका। अब जब फाइनल होगा उस चीज पे तो प्रॉपर रखे जाएंगे। इस संवेदनशील, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा इस पे राजनीति ना हो। पर अगर 2019 में अगर सरकार ने कोई अमेंडमेंट लाई थी, तो कहीं ना कहीं तो सरकार का लैप्स रहा ना, कि 6 साल तक उसे सुप्रीम कोर्ट में पक्ष ढंग से नहीं रख पाई। नहीं, वो जब नहीं, सरकार ने तो निकाल दिया,
सरकार ने कानून बना दिया। सरकार पर अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट का है ना। नहीं, वो सर्वोच्च तो अधिकार, वो फैसला तो उसी का आएगा और वो जो आएगा वो सबको मान्य होगा। अब क्या है, कहीं ना कहीं जो ग्राउंड ट्रूथिंग वाला था ना, कि आपने जो कंप्लायंस कर रहे थे अवैध हैं अगर, तो उनको तोड़ने की थी, तो ग्राउंड ट्रूथिंग भी ये तो बताना चाहिए ये कितने पुराना गांव है, ये कितने सैकड़ों साल पुराना गांव है, वहां पे बांध था, वहां सूरज कुंड है, सारी चीजें हैं, मतलब ये चीजें, और ये जो गांव के जो मूल बासिंदे हैं जिन्हें कहते हैं, और इससे आप छोड़ो आगे फॉरेस्ट एक राइट एक्ट 2006 आया, जो कि जैसे ट्रेडिशनल जो लोग थे, मैं इसमें जरा सा एक मिनट, उसमें क्या, जैसे जो एसटी थे, शेड्यूल ट्राइब, या ट्रेडिशनली जो चरागाह पे, इन पे पशुधन के ऊपर डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी, जो उनको रहते थे, उनका जो 12 दिसंबर 2005 से पहले 3 पीढ़ी 75 साल अगर वो रह रहे हैं, उनको उसमें भी इख्तियार थे, उनको भी कहीं ना कहीं आधार मानवीयता के तौर पे उनको आधार मान के उसको देके ये एक इन्हें राहत दी जा सकती है और देनी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बात वही है ना कि सरकार का तो लैप्स रहा ही ना, कि सरकार का नहीं है, शासन का बिल्कुल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं प्रशासन का। अब आप देखो ना, प्रशासन तो शासन के अधीन ही है ना, कहीं ना, अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है या कहीं लापरवाही कर रहा है, तो ये तो गवर्नेंस तो सरकार को। अब जब स्पेशल और उस एक लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों हजारों लोगों के घर पे बनाई। जो देखो, क्योंकि इसमें मैं राजनीति व्यक्तिगत तौर पे नहीं करना चाहता और राजनीति करनी भी नहीं, आपसे तो मैं एक कानून की जानकार के तौर पर, इसमें अगर इन्होंने प्रॉपर ग्राउंड ट्रूथिंग जो करी है, तो उसमें इनको लिख के देना चाहिए था, ये इतने पुराने गांव में, आप चलो मेरे साथ गांव में, मैं दिखाता हूं कितने पुराने हैं, उनकी जो एज है वो सारी वेरीफाई हो जाएगी। इन्होंने उस पर गौर ही नहीं किया कभी, ये पिक एंड चूज में दूसरे तरीके से चल गए। तो यानी कि आप बीजेपी सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं पिक एंड चूज का? नहीं, मैं सरकार ने तो बचाया, प्रशासन देखो, रेड शीप तो कहीं भी, ग्रे शीप कहीं भी हो सकते हैं महाराज। ये मैं देखो, सरकार चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, अब भी रिसेंटली एक 32 प्रोजेक्ट फॉरेस्ट से डाइवर्ट हुए नॉन फॉरेस्ट में, उसमें गुजरात भी था, मेघालय भी था, लद्दाख का था, उसमें अभी किए। ऐसा नहीं है, इसमें भी इनको रिलीफ मिलेगा, पर उसमें ये क्या, एक राजनीति मतलब या जमीन ढूंढना या राजनीति करना और उन्हें दहशत में लाना, ये गलत है, ये इसके खिलाफ हो। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी त्रिखा जी, जो बता रहे थे कि जिस तरह से ये अनंगपुर का मामला हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार ने पहले भी प्रयास किए थे, लेकिन उन्होंने ये भी जरूर कहा कि प्रशासनिक तौर पर ये लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिसके चलते जो हजारों लोगों के घर तोड़ने की नौबत तक आ गई। हालांकि इस मामले में अभी भी जो प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार की मदद लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रही है, जिसके चलते लोगों के मकान बच सके। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और 6 साल से ये अभी भी हरियाणा सरकार के अमेंडमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।